कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.12। तो इसमें वो कहता है अ पैरेलल आरएलसी सर्किट, यानी कि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा, यानी कि एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, एक पैरेलल में सारे लगे हुए हैं। तो चलिए मैं पहले सर्किट इसका ड्रा करता हूँ छोटा सा। तो एक रेजिस्टर हमने ले लेना है जी, एक आर रेजिस्टर हमने ले लिया, उसके बाद एक इंडक्टर ले लिया जी, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए बिकॉज इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। उसके बाद एक कैपेसिटर हमने लेना है और इसका भी अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन करके इसको पैरेलल बना देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों का आ गया पैरेलल सर्किट। ये कैपेसिटर हो गया, ये हमारा इंडक्टर हो गया जी, ये हमारा हो गया रेजिस्टर। और यहाँ पे एक हमारे पास नोड बन रहा है जिसे हम वोल्टेज कह देंगे। यहाँ पे वी नाम के वोल्टेज वी ऑफ टी ले लेते हैं और नीचे से टर्मिनल को कॉमन यानी कि नीचे से सरफेस नोड बना के यहाँ पे 0 वोल्ट का एक नोड ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उसने हमें इनकी फॉलोइंग वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि आर की वैल्यू 1 ओहम दिया, सी की वैल्यू 2 फैरेड दिया, एल की वैल्यू 2 हेनरी दिया। यानी इससे पता चलता है वो हमसे कुछ ना कुछ काम लेने वाला है, ठीक है। आगे वो कहता है कंप्यूट द डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है और उसके बाद ये मतलब कि डैम्पिंग रेशियो क्या है। तो डैम्पिंग रेशियो हमारे लिए स्टूडेंट इस साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। ये देखें, ये हमारे पास डैम्पिंग रेशियो का साइन है, ठीक है। हमने इसको फाइंड आउट करना है, ये है डैम्पिंग रेशियो। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा नॉट को कहा जाता है। ये वैसे भी फ्रीक्वेंसी हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने मतलब कि इसको कभी इतना मतलब कि गहराई से नहीं याद रखा, उनके लिए थोड़ा हो सकता है नया नया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने बनानी है इसकी इक्वेशन। तो चलते हैं नए अपने मेन मुद्दे पे, केसीएल अप्लाई करें, ठीक है, हर एक पे। सबसे पहले मैं केसीएल अप्लाई करता हूं नोड 1 पे, ठीक है। तो इस वायर की जब मैं करंट लिखूंगा, एक रेजिस्टर के क्रॉस करंट क्या होती है जी, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है। आप ये बात सब जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि एक इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है। एक इंडक्टर के क्रॉस हमारे पास जो करंट होती है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, वो बराबर होती है 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये सब लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो जाके छठे चैप्टर की समरी पढ़ सकता है, बिकॉज अब ये मेरा कसूर नहीं, आपने छठे चैप्टर पे अगर जोर नहीं लगाया। तो एक इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 इंडक्टेंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, समझ आ रही है ना। उसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारी करंट होती है, यानी कि एक कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होती है वो बराबर होती है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो स्टूडेंट इसको हमने डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इज इक्वल टू 0। देखें हमारे हर एक वायर कवर हो गई है, तो इस वक्त जैसे केसीएल अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसको सेकंड ऑर्डर बनाने के लिए इसमें अभी तक एक ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमें इसका एक दफ़ा फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैं इसका यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये आपने यहाँ पे फिक्रा लिख देना है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मेरा कह लें कि जो ज़्यादातर मतलब कि वास्ता पड़ता है वो है मैथ, और कह लें इंजीनियरिंग में है ही मैथ। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि मैं दूसरी चीज़ें भी सीखूं आपके लिए और आपको आगे सिखाऊं। तो आज मैंने वेब डेवलपमेंट पे काम किया और मैंने अपनी वेबसाइट भी क्रिएट की है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारे चैनल के साथ उसे अटैच कर दिया जाएगा। मैथ ब्रांड के नाम से हमारी वेब डेवलप हुई है। तो कोड विद हैरी ने काफ़ी मदद की है, लेकिन अब बात यह है, मुझे इस बात से बहुत चिड़चिड़ाहट होती है दूसरे चैनल वालों से कि वो मेन मुद्दे की बात नहीं करते, वो इर्द गिर्द की बातें करके टाइम ज़ाया करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आप भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपके लिए वर्क करूंगा और उन्हें जल्द अज जल्द 2-3 वीडियो में ही आपको बता दूंगा। देखें टेकिंग डिफरेंशियल का ये मतलब था, ठीक है। डी ओवर डी टी हमने अगेन पूरी इक्वेशन का लेना है, तो इसके अंदर एज इट एज ये सब का सब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वी ओवर टी ओवर आर प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, प्लस कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस यानी जिसके साथ डेरिवेटिव है उसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है।
अब इसके साथ देखें डी ओवर डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा हर एक के साथ। तो यहाँ पे जब डी ओवर डी टी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर डी का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे डी टी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा सी डी ओवर डी टी स्केयर, डी का स्केयर, ठीक है, वी ऑफ टी। समझ आ रही है। और उसके बाद हम इस चीज़ को लिखेंगे, देखें 1 ओवर आर तो पीछे आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है और इस सेंटर में प्लस भी आएगा। और डी ओवर डी टी किसका आ जाएगा, वोल्टेज का आ जाएगा, इस वोल्टेज का। और लास्ट में इंटीग्रेशन रह गया। अब स्टूडेंट आप सब जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपस में इस तरह से है जैसे एक वायरस और दूसरा एंटीवायरस। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, इनडायरेक्टली बस रह जाएगा 1 ओवर एल इंटू वी ऑफ टी। ठीक है, समझ आ रही है जी। तो इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन आ गई, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है हर एक की जगह। पहले हम इसको ये असूल होता है कि हमने जो डबल डेरिवेटिव होता है उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं रहने देना होता। तो सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर। वैल्यूज़ हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि इसी स्टेप में देखें यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर आर सी, बिकॉज यहाँ पे सी पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो रहा है। 1 ओवर आर सी का क्या मतलब हुआ, देखें आर की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 ओहम और सी की वैल्यू है 2। तो 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 1 ओवर आर सी मीन्स 1 ओवर 2 आ जाएगा सिर्फ, डी ओवर डी टी वी ऑफ टी। उसके बाद यहाँ पे 1 ओवर एल सी बन जाएगा बिकॉज सी से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। 1 ओवर एल सी देखें, एल और सी की क्या वैल्यू है 2 और 2, 2 2 4 हो जाएगा, 1 ओवर 4 वी टी आ जाएगा। अगर हम इसको मजीद हल करें तो हमारे पास इस इक्वेशन की जो फॉर्म बन जाती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है जी, डी टी स्क्वायर वी ऑफ टी प्लस 0.5 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0.25। अब स्टूडेंट्स हम इसको लेके जाएंगे जी अपनी जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लेके जाते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए बिकॉज हम एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो इसको जनरल फॉर्म में हम इस फॉर्म में लेके जाते होते थे, एस स्क्वायर प्लस यानी टी ओवर डी टी को हम एस से रिप्लेस कर देते थे। तो इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 आ गई, 0.5 यहाँ पे पावर 1 है डी ओवर डी टी की तो यहाँ पे एस आ गया सिर्फ, और यहाँ पे डी ओवर डी टी की पावर 0 है तो एस की पावर 0 मीन्स एस आएगा ही नहीं, सिंपल 0.25 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है जी। आप चाहें तो इनके रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा रूट्स निकालने का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे उसने कोई मतलब कि हमें रूट्स के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ, तो हम इसके रूट्स नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें रूट्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सीधी सी बात है, हमने एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है यानी कि ओमेगा नॉट, और दूसरा डैम्पिंग रेशो निकालनी है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इसकी एक हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म जिस तरह से होती है, ये होमोजीनियस इक्वेशन की होमोजीनियस फॉर्म की एक इक्वेशन है, ठीक है। जो इसकी मेन इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है स्टूडेंट, ये आपने याद रखनी है। एज वी नो डैट, आप लिख लीजिएगा, एज वी नो डैट एस स्क्वायर प्लस 2 डैम्पिंग रेशो, ठीक है, डैम्पिंग रेशो, उसके साथ होता है हमारे पास ओमेगा नॉट एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है, मेन जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों इक्वेशंस को। देखें एस स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखा जाए तो एस एस तो आपस में कंपेयर हो रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ कंपेयर हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डैम्पिंग रेशो साथ में ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0.5। ये होता है कंपेयरिंग का मतलब। यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके साथ कंपेयर हो जाएगा, 0.25 के साथ। तो यहाँ से हम पहले ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। तो अंडर रूट आ जाएगा इस साइड पे, 0.25 का अंडर रूट लेके देखते हैं क्या निकलता है जी। अंडर रूट ऑफ 0.25, तो ये स्टूडेंट आ रहा है 0.5। तो ले जी ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 0.5। अब अक्सर बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होता है। और यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एक तो अपने मतलब के नेचुरल फ्रीक्वेंसी की और डैम्पिंग रेशो का फार्मूला बन जाएगा 0.5/2 ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दे 0.5, 0.5, 0.5 से गया, देखें जी जहाँ से निकले वहीं पे आ गए 0.5 ही इसका आंसर आ रहा है।
तो 0.5 इसका आंसर है। और ये यूनिट लेस होता है। मैंने अभी तक जितनी इस पे स्टडी किया है, ये यूनिट लेस होता है हमारे पास जो होती है डैम्पिंग रेशो। बिकॉज रेशो हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा, जहाँ पे रेशो का लफ्ज़ आ गया समझ जाइएगा वो यूनिट लेस है। बिकॉज रेशो इक्वल यूनिट्स में होती है, यानी कि ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा नॉट होगा, यानी कि जो हम वैल्यू एक साइड पे देखेंगे वही वैल्यू दूसरी साइड पे देखेंगे। तो ये चक्कर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, काफ़ी ईजी था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।